ये मदीना ट्रेडर्स जो आप नज़र आ रहा है बैंक अकाउंट से हमें ट्रांसफ़र करेगा, 15 मिनट के अंदर कर सकता है। ये मिनट्स आ रहे हैं कि भाई ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। अब ये P2P में एक दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है कि आप ये पूछेंगे कि स्कैम सर बाय में होता है या सेल में होता है। तो अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग एसके ऑफिशियल। आज स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर बाइनांस का अकाउंट कैसे बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि P2P बाइनांस के जरिए हम किस तरीके से करें जिससे हमारा $1 भी डिटेक्ट नहीं हो, कि कोई भी डॉलर कटे ना। अगर क्यूटेक्स में डालने हैं बाइनांस से या बाइनांस से क्यूटेक्स में निकालना है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप एहतियात करेंगे तो बाइनांस के स्कैम से बचेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट स्कैम में मुब्तला है, ठीक है। तो स्कैमर से किस तरीके से बचना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है USDT, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। बाइनांस के अकाउंट बनने से लेके बाइनांस में डिपॉजिट एंड विड्रॉल तक, और ये पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और स्पेशली अनाउंसमेंट ये है कि VIP और प्रो मेंटोरशिप 2 दिन के लिए फ्री है। आए देखें मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको। फ्री आपके जितने भी ट्रेडिंग के डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब मैं सीखता था उस वक्त की बात है, मैं ऐसा मेंटोर ढूंढता था, कोई भी ऐसा एक बंदा मिल जाए मुझे जो मेरे ट्रेडिंग में डाउट्स क्लियर करे। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आए, जो भी सवाल करना चाहें लाइव गूगल मीट पे आपके क्वेश्चन लूंगा, आंसर दूंगा पब्लिक के सामने इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करें। बाइनांस करना है, फॉरेक्स करना है, जो मर्जी करना है करें। दुनिया की हर मार्केट में इस चीज को इम्प्लीमेंट करें और अपना प्रॉफिट गेन करें और आगे बढ़े। थैंक यू। फिलहाल बाइनांस की तरफ चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, वेरिफिकेशन किस तरह से होगी, गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह क्या क्या किन किन चीज़ों से, ठीक है। किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट वीडियो आ रही है फर्स्ट क्लास की, इसी को हम क्लिक करेंगे। इसी की डिस्क्रिप्शन से हम बाइनांस का ऑफिशियल लिंक लेंगे, ठीक है। तो मोर का ऑप्शन नजर आ रहा है, मोर पर क्लिक करेंगे। तो इस मोर पर क्लिक करने के बाद नीचे मोर का मजीद ऑप्शन आ गया, मानिए डिस्क्रिप्शन ऑन हो गई है। उसके बाद हम नीचे आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस रजिस्ट्रेशन लिंक नजर आएगा। ये मैं हाईलाइट करता हूँ, जरा देखें, ठीक है। हमें इस पूरे को कॉपी नहीं करना, हम चाहे तो जो बिटले का लिंक है, मतलब इसी को हम डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज हम इस पर क्लिक भी करेंगे तो डायरेक्ट हमें ब्राउजर पे ले जाएगा। याद रखिएगा, ब्राउजर कोई भी हो, जिस जीमेल से भी लॉगिन करेंगे उसका पासवर्ड याद होना जरूरी है। और उससे पहले कभी आपने बाइनांस का अकाउंट नहीं बनाया हो। यहाँ पर आप देखें गूगल, कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं और ऊपर फोन नंबर से भी कर सकते हैं और ईमेल से भी कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस हम प्रेफर करेंगे, और वो ईमेल एड्रेस जिससे पहले कभी बाइनांस का अकाउंट नहीं बना हो और इसका पासवर्ड भी आपको याद हो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जब हम अपनी ईमेल टाइप करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी इस जीमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उस कोड को हम यहाँ पर टाइप करेंगे और कोड याद रखिएगा कि कभी भी मिस्टेक ना हो, अदरवाइज अकाउंट सस्पेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। कोड आपके पास जब आ जाए उसके बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे, क्योंकि मैंने लैपटॉप में खोली हुई है तो यहाँ पर मैं वहाँ से देखकर ही टाइप करने वाला हूँ। वो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और उसके बाद टाइप करने के बाद नेक्स्ट करूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कोड आ चुका है, कोड हम टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर कोड टाइप करने के बाद ये 5, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखें, अब मेन चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नीचे मुझे सजेशन दे रहा है कि यही आपको इस तरीके से आपने पासवर्ड लगाना है। तो मैं करूँगा क्रिएट माय ऑन, मैं खुद डालूंगा। मतलब आपने एक कोई स्पेशल कैरेक्टर भी रखना है, कैपिटल भी रखना है और स्मॉल भी रखना है, नंबर भी यूज करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर लिया है जो मुझे सूट कर रहा था, पासवर्ड लगा दिया है। लास्ट में कैपिटल वर्ड भी मैंने रख दिया। उसके बाद डन कर दिया। डन करने के बाद हमें कहता है वेलकम अब्रोड और यहाँ लिखा हुआ है जुड़ चुके हैं, ठीक है, इन शॉर्ट ये है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारा डैशबोर्ड ऑन हो चुका है बाइनांस का। बट हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करनी, इसके लिए हम जाएंगे प्ले स्टोर में, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन में आ गए हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग पर लगा दिया और डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद हम करेंगे आई एम न्यू टू क्रिप्टो पे मैं नया हूँ, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज कि जब ये इंटरफेस आपके पास आएगा तो साइन अप नहीं करेंगे, साइन इन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने हमारे लिंक्स अकाउंट बना लिया। तो साइन इन करेंगे, यहाँ पे वही जीमेल टाइप करेंगे जो हमने
पहले ब्राउजर पे टाइप की थी, ठीक है। तो वही जीमेल हम टाइप करेंगे, अब यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। इसके बाद हमारे पास फिर वेरिफिकेशन एक कोड जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड हम यहाँ पर अगेन टाइप करने वाले हैं। और टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे नेशनल आईडी कार्ड भी आपके पास आ रहा है, पासपोर्ट भी आ रहा है, तो आईडी कार्ड से हम वेरीफाई करने को प्रेफर करेंगे। आईडी कार्ड से ही क्या करें, और यहाँ सारी चीज़ें आपने E to Z जिस तरह समझा रहा हूँ उसी तरह आपने करनी है। पासपोर्ट के अलावा और भी ऑप्शन आ रहे होंगे, नेशनल आईडी कार्ड यानी CNIC के साथ आपने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, टेक फोटो और अपलोड फोटो। तो हम टेक फोटो को ही प्रेफर करेंगे, यानी हम डायरेक्ट कैमरे से पिक्चर लेने वाले हैं CNIC की। तो यहाँ पर हमने अपने जानने वाले का CNIC सामने रख दिया है, और ये यहाँ पर बैक करके भी एक ही कैमरे के अंदर ही ये काम करना है, यानी कि बार बार काट काट के करेंगे, ठीक है। तो अब KYC के लिए जाएंगे, मतलब फेस को हमने उसे दिखाना है और फेस वेरिफिकेशन होगी। जिस तरीके से यहाँ समझाया जाएगा, मुंह खोलो तो मुंह खोलना पड़ेगा, गर्दन घुमाओ तो गर्दन को, आंखें बंद करो आंखें बंद करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें देखें यहाँ समझा रहा है कि इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से वो इंस्ट्रक्शन देगा उसी को फॉलो करना है, अपने से कोई गर्दन नहीं घुमाने लग जाना। तो यहाँ पर हमारी KYC कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ हम अपना एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम जो है अपना CNIC वाला डालेंगे, मिड नेम भी डालेंगे और लास्ट नेम भी डालेंगे। और लास्ट नेम हुआ जैसे मिसाल के तौर पे मोहम्मद रजा खान किसी का नाम है तो खान लास्ट नेम हो जाएगा, रजा से मिडिल नेम हो जाएगा और फर्स्ट नेम मोहम्मद हो जाएगा, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर आपने रखनी है। रेजिडेंशियल एड्रेस बिल्कुल जो आपके CNIC पे डाला होगा वही यूज करेंगे, अपने से कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। जिस तरीके से मैसेजेस में आप करते आते हैं, चल भाई तू कहाँ आ रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, जो स्पेलिंग आप लिखते हैं वो नहीं। अब पोस्टल कोड की बारी आएगी नीचे आकर, तो पोस्टल कोड आपने अपने गूगल से अपने एरिया का निकाल लेना है। कि मिसाल के तौर पे आप भावलपुर में रहते हैं तो भावलपुर के जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिटी का यहाँ सिटी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये अंडर यू चलेगा, 30 मिनट के बाद आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। और ये वेरिफिकेशन हमने वीडियो रोक कर ली है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताऊं, अकाउंट बनाने के बाद ये रिवॉर्ड पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर हमारे लिंक से बनाए हुए अकाउंट की वजह से आपको यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। $10 डिपॉजिट करेंगे तो आपको कितने डॉलर का रिवॉर्ड यानी बोनस मिलेगा। यानी ये इसे विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन इससे ट्रेडिंग करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। रिवॉर्ड पर जाएंगे तो ये सामने ही आपको ये ऑप्शन नजर आ जाएंगे, जितने डॉलर पे डिपॉजिट करने हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप रिवॉर्ड ले सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं कि आपने इतना डॉलर जीत लिए, बल्कि ये आपके ट्रेडिंग में हेल्पफुल होंगे। और जिसने लिंक से अकाउंट बनाया है उसके लिए एक बेनिफिट ये है कि जो फी होगी बाइनांस जो डिटेक्ट करता है फी आपकी ट्रेड की, वो उसमें भी आपको कंसेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसे मत ये समझिएगा कि भाई यहाँ पर आपने जो है ये आपके पैसे मिल गए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, बस इतना बहुत है। बाइनांस के होम पेज पर आपको ये 3 डॉट मिलेगा। 3 डॉट के बाद ऊपर सेटिंग के ऑप्शन पे जब नीचे आएंगे तो अब आपको डार्क मोड लाइट मोड सब यहाँ पे मिलने वाला है। करेंसी आप यहाँ देखें, हम सबसे पहले डार्क मोड और लाइट मोड को चेक कर लेंगे। हम अगेन लाइट मोड कर लेंगे, हमारी मर्जी हम जो मोड रखें। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो करेंसी का ऑप्शन है। करेंसी हम PKR ही सेट करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो PKR सेट करेंगे। और उसके बाद पेमेंट मेथड में आएंगे तो यहाँ पर आप पेमेंट मेथड को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें मैंने अपने अकाउंट लगाए हुए हैं तो मैं थोड़ा ब्लर ही रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से पेमेंट मेथड का फायदा ये होने वाला है आपको इन फ्यूचर जब आप विड्रॉल एंड डिपॉजिट करेंगे तो आपको बार बार पेमेंट मेथड नहीं लगाना पड़ेगा। एक चीज, ठीक है, यही सामने आपके सामने पेमेंट मेथड आ रहा है। यही आपके सामने करेंसी से नीचे जो है वो पेमेंट मेथड आ रहा था, तो इसी पर आपने जाना है, ठीक है। और अब आपको ये भी बताता हूँ कि बाइनांस को लाइट कैसे करना है। देखिए जैसे आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि बाइनांस लाइट लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। जब न्यू अकाउंट बनता है तो लाइट ही होता है, तो वो ऊपर बाइनांस का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बाइनांस प्रो का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं तो प्रो पे ही रखेंगे आप, ठीक है। तो आप चलेंगे अदर वेरिफिकेशन की तरफ, तो ऊपर वो 4 डॉट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। 4 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ये क्लिक कर दिया, हाँ ठीक है। यहाँ पर नाम वगैरह भी सेट कर, जिस तरह बिजनेस किंग मेरा नजर आ रहा है उसके आगे एरो था, मैंने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे मैं अपना नाम वगैरह भी यूजर आईडी की जगह यहाँ पे नाम भी सेट कर सकता हूँ। और यहाँ अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ। नीचे देखें तो सिक्योरिटी के ऑप्शन पे हम जब जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये सिक्योरिटी सारी हमको कंप्लीट करनी पड़ेगी। पास की लगानी पड़ेगी, बायोमेट्रिक है तो बायोमेट्रिक ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर, फिर फोन नंबर भी ऐड करें। सब चीजों की वेरिफिकेशन आपने यहाँ करनी है, ठीक है। अदरवाइज इससे पहले आपने डिपॉजिट कर लिया तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा, इसलिए डिपॉजिट का पोर्शन मैंने लास्ट में रखा है।
कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन ये है कि सर मुझे विड्रॉल लेना और डिपॉजिट करना नहीं आ रहा, ठीक है, तो कह रहे हैं सर इस पे कंप्लीट वीडियो बना दें। तो ऐसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू विड्रॉल एंड डिपॉजिट इन बाइनांस अकाउंट, ठीक है। जिस तरीके से पिछले वीडियो में बताया था कि P2P पर आप हम दो तरीके से जा सकते हैं, एक यहाँ से जा सकते हैं सामने नज़र आ रहा है, और एक बैक जाकर यहाँ से नीचे से भी हम जा सकते हैं जहाँ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे सामने P2P मौजूद है, हम यहीं पर क्लिक करेंगे, P2P पर आएंगे और सबसे पहले हम डॉलर को बाय करना सीखेंगे किसी भी मेथड से, चाहे हम बैंक अकाउंट से करें चाहे हम किसी से भी करें। मिसाल के तौर पे मुझे 10 या 20 डॉलर डिपॉजिट करना है या 50 डॉलर डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो वो बंदा यहाँ ढूंढूंगा जहाँ अवेलेबल पर उसकी लिमिट ये बता रही हो हमें कि भाई ये इतने पैसों में पाकिस्तानी रुपीज़ में देगा। सबसे पहले मैं टॉप पर एक बंदा है जिसका नाम SK क्रिप्टो क्लब है, ठीक है। SK क्रिप्टो क्लब, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर इसके जो लाइक्स वगैरह आ रहे हैं वो आ रहे हैं 98.26। ये मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि एटलीस्ट वो बंदा ढूंढे जो 99% से ऊपर हो, 100 के करीब हो या 100 हो, ठीक है। तो हमें वो बंदा चाहिए जो 99 या 100 पर हो और प्लस हमारे मुताबिक हमें पैसे दे रहा हो, ऐसे बंदे को हम प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे रुपीस लिखे हुए हैं कि ये हमें दे रहा है 293.15, यानी जो $1 हमें पड़ेगा वो इतने का पड़ने वाला है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो ये मदीना ट्रेडर्स जो आप नज़र आ रहा है बैंक अकाउंट से हमें ट्रांसफ़र करेगा, 15 मिनट के अंदर कर सकता है। ये मिनट्स आ रहे हैं कि भाई ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। अब ये P2P में एक दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है कि आप ये पूछेंगे कि स्कैम सर बाय में होता है या सेल में होता है। तो ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। याद रखिएगा, स्कैम हमेशा बाय में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और स्कैम हमेशा उन्हीं % के साथ होता है जो बेचारों को P2P यूज़ करना नहीं आता। ये आप वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह स्कैम में कभी नहीं फंसेंगे। तो ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई। एक तो आपने जिसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, 100% हो या 99% हो, इस बंदे को आपने सेट करना है। हम कोई और बंदा ढूंढेंगे, हमें कितने डॉलर चाहिए। सबसे पहले हम तो ये सोचेंगे कि हमें कितने डॉलर बाय करने हैं या कितने रुपीस का बाय करना है। लिमिट जो आ रही है रुपीस है, ठीक है, लिमिट जो लिखा हुआ है, और जो अवेलेबल है ये डॉलर्स हैं, ठीक है। तो लिमिट हम ढूंढ लेंगे कि भाई कौन सा बंदे की लिमिट हमारे साथ मैच कर रही है। मिसाल के तौर पर 10,000 के मैं बाय करने वाला हूँ या 5,000 के मैं बाय करने वाला हूँ, ठीक। तो लिमिट हमारे साथ अभी किसी की मैच नहीं कर रही। तो जो टॉप पर आ रहे होते हैं ऊपर, वो लिमिट उनकी ज़्यादा होती है तो वो टॉप पर आते हैं, यानी बड़ी अमाउंट वाले ऊपर आएंगे, छोटी अमाउंट वाले नीचे आएंगे, ठीक है। तो अब हम नीचे ढूंढेंगे और याद रखिएगा ये ऊपर वाली अमाउंट वाले अक्सर लोग ये कहते हैं यार ये ज़्यादा पैसे दे रहा है या कम में बेच रहा है तो हम इससे ट्रेड करें। नहीं भाई, ट्रेड हमेशा आपने करनी है 99+ वाले से या 100 वाले से। जो इस चक्कर में पड़ जाता है यार नहीं ये पैसे ज़्यादा दे रहा है, लालच के चक्कर में उससे ट्रेड करते हैं और वो स्कैम करके शार्ट हो जाता है। तो इन चक्करों में आपने नहीं पड़ना। जो चीज़ समझाई जा रही है स्कैम से आपने कैसे बचना है, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब नीचे आ जाएं, हम ढूंढेंगे भाई ये बंदा है हमारे पास हफीज़ एक्सचेंज के नाम से, जो कि 99.45% पर है। ये हमारे लिए बेस्ट है। बैंक अकाउंट से कर रहा है, यानी हमें इसको पेमेंट बैंक अकाउंट से करनी होगी। ये हमें अकाउंट नंबर देगा, ठीक है। लिमिट क्या है इसकी, ये 50,000 से 3 लाख रुपए की हमें ट्रांसैक्शन करेगा। लेकिन इसकी सारी चीज़ें हमसे मैच कर रही हैं लेकिन रुपीज़ हमारे साथ मैच नहीं कर रहे। तो हम और मज़ीद नीचे जाएंगे जिसके पैसे हमारे साथ मैच करेंगे। तो हम जल्दी से नीचे जाएंगे। एक बंदा आया है लेकिन वो इजी पैसा से कर रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। 93% है, इस पर हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमें % भी देखनी है, बिल्कुल सारे क्राइटेरिया हमारे साथ मैच होने चाहिए। उसकी % भी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे मुताबिक बैंक अकाउंट या इजी पैसा से भी करे और प्लस हमारे मुताबिक वो पैसे भी दे। उसके बाद 30,000 पर है, 50,000 पर है, तो हम मज़ीद नीचे आएंगे, हम अपने मतलब का कोई ट्रेडर यहाँ फाइंड करेंगे। एक और आया है, इसकी % 99.25 है, बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करेगा और 8,000 में ही डील कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर, और 15 मिनट के अंदर ये हमें पेमेंट करने वाला है। तो हम यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे। सारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो हम इससे क्लिक किया, ठीक है। बैंक अकाउंट से भी कर रहा था।
तो आप इजी पैसा से करना चाहते हैं, इजी पैसा वाला चूज करें। मैं बैंक अकाउंट को प्रेफर करता हूँ, बैंक अकाउंट से करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखूँगा कि भाई मुझे 8,000 के डॉलर चाहिए। वो बता रहा है 8,000 के आपको मिलने वाले हैं $27.10, ठीक है। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, मुझे इतने के ओके हैं, मतलब मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने जो लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने पेमेंट मेथड ऐड किया था, ये यहाँ पर ऑटो पर आ जाएगा जहाँ मेरा बैंक अकाउंट आ रहा है और मेरे 5 कोई अकाउंट यहाँ पे ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर प्लेस पर क्लिक करूँगा। अब मैं चाहूँ तो ऊपर देखें कैंसिल ऑर्डर भी कर सकता हूँ और यहाँ पर मेरा टाइमर शुरू हो चुका है 14.50 के करीब यहाँ टाइमर, और चैट पे जाकर उससे गपशप लगा सकता हूँ। नोटिफाई सेलर उस वक्त करूँगा कि जब मैं उसको पेमेंट भेज चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा चैट पर, इसने मुझे अकाउंट नंबर दिया होगा, इसने मुझे अकाउंट नंबर दिया है, तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ ओके आई एम सेंडिंग। अब मेरे पास ये अकाउंट नंबर आ चुका है, यूनाइटेड बैंक का है। तो मैं दूसरे मोबाइल पे अपना बैंक अकाउंट ऑन करूँगा और यहाँ से इसे पेमेंट भेजकर एसएस भेजकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से भेजा जाता है। तो गाइज यहाँ पर मैंने उससे पेमेंट सेंड कर दी है, तो अब मैं उसे अपना एसएस सेंड करूँगा। तो पेमेंट मैंने उसको सेंड कर दी है, एसएस भी शेयर कर दी है। तो अब वो मुझे कहता है नोटिफाई करो, ठीक है। तो आपने ये ऊपर जो आ रहा है नोटिफाई सेलर, इस पर क्लिक करना है। नोटिफाई सेलर जैसे आप करेंगे उसके पास एक अलार्म चला गया होगा, बाइनांस अलार्म दे देता है कि भाई आपको पेमेंट आई है, रिलीज करें। तो अब मैं इसको बोलूँगा सेंड मी। नोटिफाई जैसे मैंने किया था, आप देखें ऊपर की टाइमिंग खत्म हो गई। 15 मिनट का टाइम था, 15 मिनट के अंदर मैंने उसे पेमेंट भेजनी थी। अब वो मुझे पेमेंट लगाएगा, ठीक है। ये उसने मुझे डॉलर भेज दिए आपके सामने, रिलीज कर दिए अपनी तरफ से, तो मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं चेक एसेट करूंगा, तो चेक एसेट में मैं चेक करूंगा भाई कितने आ गए। ठीक है भाई, $27 मेरे पास आ चुके हैं। इसी तरीके से बाय होता है आपके सामने, कोई मिस्टेक नहीं कि जो टाइम दिया गया था उसी टाइम के अंदर पेमेंट करनी होती है। इसी तरीके से पेमेंट करके उसे एसएस भेजना होता है। अगर आप बोलते रहेंगे ना मुंह से नहीं पेमेंट मैंने भेज दी है, ये वो एसएस लेना भूल गया हूँ, तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो आपने प्रॉपर एसएस भी उसको शेयर करना है, और अगर वो फ़ोन नंबर मांगे फ़ोन नंबर भी देना पड़ता है, और अगर वो CNIC की पिक्चर मांगे तो वो भी देनी पड़ती है। बिकॉज मैं ख़रीदता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, तो मेरा यहाँ पर बाइनांस में एक रिकॉर्ड है। तो दैट्स मीन उसने मुझसे ना मेरा फ़ोन नंबर मांगा है, ना ही मेरी CNIC की पिक्चर मांगी है, ठीक है। तो बहरहाल इस तरीके से बाय करते हैं। अब आते हैं सेल की तरफ। हमने बाय तो कर लिया, बाय देखें। अब बाय करने के बाद क्या होता है, तो यहाँ ऊपर आपके पास ये फंडिंग में आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जब भी आपके पास कोई पेमेंट आती है वो सबसे पहले फंडिंग में आती है। फंडिंग में आने के बाद अगर आपने स्पॉट में ट्रेडिंग करनी है तो स्पॉट पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फ्यूचर में करनी है तो फ्यूचर में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। अमाउंट को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट में आते हैं, स्पोर्ट पे क्लिक किया, कोई बैलेंस नहीं, हम चाहें तो यहाँ पर बैलेंस डाल सकते हैं। फ्यूचर पे क्लिक करते हैं, फ्यूचर पे भी कोई बैलेंस नहीं, हम यहाँ चाहें तो यहाँ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगेन फंडिंग पर आऊँगा। मेरे पास पड़े हैं कोई $27 के करीब, ठीक है। अब मैं इन $27 को मैं चाहता हूँ कि मैं $15 स्पॉट में डाल दूँ और फ्यूचर में डाल दूं बकाया डॉलर, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले अगेन आऊँगा फंडिंग पर। फंडिंग पर मैंने क्लिक किया तो $27 मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं करूँगा ट्रांसफ़र पे क्लिक। ट्रांसफ़र पे करने के बाद वो मुझे कह रहा है सपोर्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है या किस में करना है। देखें फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं और टू किस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो टू वाले पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट आपके सामने नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर भी नज़र आ रहा है, स्पोर्ट भी नज़र आ रहा है। स्पोर्ट पे करेंगे, कैसे करेंगे ये अब आपको दिखाता हूँ। तो हमने स्पोर्ट को क्लिक करना है। स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए हमें पैसा चाहिए, तो अब ये कह रहा है कि भाई अवेलेबल आपके पास 27 हैं, आप कितना करना चाह रहे हैं। अगर मैक्स पे करता हूँ तो सारे चले जाएंगे, तो मैंने मैक्स नहीं करना, मैं बैक करूँगा और यहाँ इसको बोलूँगा भी $15 या $10 मेरे स्पोर्ट में डाल दो। तो यहाँ कंफर्म करूँगा, मेरे $10 यहाँ सक्सेसफुल स्पोर्ट में चले गए, तो स्पोर्ट ट्रेडिंग अब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखें फंडिंग से वो माइनस हो गए $10। अब मैं ये $17 करना चाह रहा हूँ फ्यूचर में, तो मैं फ्यूचर में नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा यहाँ पर फंडिंग पर।
फंडिंग से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फंडिंग में आना पड़ेगा। ट्रांसफ़र पे आऊँगा। ट्रांसफ़र पे आने के बाद मैं यहाँ पर $17 लिखूँगा कि भाई मेरे ये फ्यूचर में आप डालें। तो ऊपर मेरे पास अभी तक स्पोर्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक करके मैं, क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं USD में करते हैं, तो USDT वाला ही मैं फ्यूचर को सेट करूंगा, इसको ओके करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा $17। भाई मुझे यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो कंफर्म ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखें $17 मेरे चलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ट्रेडिंग करना, तो मैं ट्रेडिंग के लिए अब मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद याद रखिएगा, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर में ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो स्पॉट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो अब मैं विड्रॉल करना चाह रहा हूँ, तो फंडिंग में लाना पड़ेगा पहले अमाउंट को। स्पोर्ट से और फ्यूचर से डायरेक्ट विड्रॉल नहीं होगा, हमें फंडिंग में लाना पड़ेगा। फंडिंग मेरी 0 है, तो अब मुझे जिससे पैसे भेजने हैं मैं उसी वॉलेट में जाऊंगा, फ्यूचर में जाऊंगा। फ्यूचर में 17 पड़े तो मैं ट्रांसफ़र करूंगा और यहाँ लिख दूंगा 10 डाले थे तो 10 ही निकालेंगे। भाई कंफर्म हो गया, यहाँ से स्पोर्ट 0 हो चुका है। अब मैं आऊँगा फ्यूचर में। अभी मैंने जो अमाउंट फंडिंग में भेजनी थी वो फ्यूचर में चले गई है, फ्यूचर में जा चुकी है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, फ्यूचर से डायरेक्ट इसे कन्वर्ट करने वाला हूँ फंडिंग में। तो यहाँ फंडिंग मैंने सेट की, $27 टोटल पड़े हैं। तो ये मैक्स पे मैं क्लिक करूँगा तो पूरे डॉलर मेरे यहाँ फंडिंग में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो स्पॉट में भेजने पड़ेंगे पैसे, जितने की ट्रेड करनी है उस हिसाब से आप भेजेंगे। फ्यूचर में करनी है तो इस हिसाब से आपने रखने। वैसे मैं मशवरा ये दूंगा कि मिसाल के तौर पे आपके पास $1000 पड़े हैं, तो 1000 में से आप 500 की ट्रेड करना चाह रहे हैं तो $1000 पूरा आप फ्यूचर में नहीं डालें, या स्पॉट ट्रेडिंग में उतने ही पैसे डालें, फ्यूचर में उतने ही डालें जितने की आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। अब आते हैं विड्रॉल की तरफ। तो अगेन मैं P2P पर आऊँगा। अगेन P2P पे आने के बाद मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। सेल पर भी सारा वही मामला है भाई, उतनी ही परसेंटेज के मैंने मेंबर ढूंढना है और ये देखना है कि मेरे पास $27 है, कोई $27 ख़रीदने बैठा हुआ ही नहीं बैठा। ये सारे अवेलेबल $100 आ रहा है, ये नीचे देखें आप। ठीक है, और बैंक अकाउंट में करना है तो बैंक अकाउंट वाला ही मेंबर चाहिए होगा कि उससे मैं बैंक अकाउंट भेजूंगा तो वो मुझे पैसे भेजे, और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैंने चेक करना है पहले बैंक अकाउंट में जाके, उसके बाद यहाँ से रिलीज़ करना है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस बताता हूँ जल्दी अब मैं करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। $27 वाला कोई मेंबर ढूंढेंगे, कम अज़ कम उसके पास $27 बेच रहा हो। तो अब जल्दी के लिए हम अपना फ़िल्टर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर में हम लिखेंगे कि हमें कितने अमाउंट को करना है। 8,000 वाला लिमिट मैं ओके करूँगा और यहाँ से कंफर्म करूँगा। अब 8,000 वाले मेंबर मेरे पास आने वाले। 5,000 वाला टॉप पर आ गया। ठीक है, इजी पैसा में तो हम इजी पैसा वाला जो फर्स्ट आ रहा है 99.26 आ रहा है। ठीक है, लकी ट्रेडर्स इसका नाम है और ये इजी पैसा में भेज सकता, तो मैं इजी पैसा में ही मंगवा लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो अब मैं इजी पैसा में मंगवाने के लिए मेरे सारे क्राइटेरिया मैच कर रहा है। एक तो परसेंटेज अच्छा है, ठीक है, ऊपर से मेरे अमाउंट के मुताबिक ये दे रहा है मुझे, और इजी पैसा या बैंक अकाउंट हमें प्रेफर करता है। ठीक है, तो मैं सेल पर आऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ 8,000 मेरे ऑटो पर आ गए हैं। 8,000 का भाई मैंने सेल करने हैं। 8,000 पर ये कह रहा है कि भाई $27 यानी 27.41 USDT सेल कर रहे हैं आप। मैं कहता हूँ ओके। तो यहाँ पर मेरा इजी पैसा नंबर ऑलरेडी ऐड हुआ है, तो मैं चैट में जाऊँगा, उससे बोलूँगा सेंड मी इन इजी पैसा नंबर। अब नंबर भी उसको बता देता हूँ अगेन, इजी पैसा नंबर भी मैंने इसे सेंड कर दिया है। तो अब ये वेट करवाएगा थोड़ा सा, उसके बाद पेमेंट सेंड करेगा। अब वही 15 मिनट का टाइम अब इसके पास है, 15 मिनट के अंदर ये मुझे पेमेंट सेंड करेगा और फिर ये नोटिफाई सेलर करेगा, यानी ये मुझे नोटिफाई करेगा, अलर्ट करेगा कि भाई मैंने भेज दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर रिलीज़ का ऑप्शन आएगा, मैं रिलीज़ करूँगा, आपके सामने करूँगा। वेट करते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जब आएगी पेमेंट तो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज इसने नोटिफाई सेलर कर दिया है मुझे, यानी ये मुझे पेमेंट सेंड कर रहा है, कह रहा है चेक एंड रिलीज। तो यहाँ मैं उसको बोलूँगा सेंड मी SS, स्क्रीनशॉट लाजमी मांगा करें। अब मैं चेक भी कर लूँगा जाके किस नाम से आई है पेमेंट,
और ये मुझे पहले ही कह रहा है कि मैं आपको इजी पैसा की जो डिटेल बता रहा हूँ, सैयद रहीम शाह के नाम से आपको पेमेंट आई होगी। कितने? 8000। तो मैं चेक कर लेता हूँ जाकर इजी पैसा में। ये सिर्फ आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा होगा, सैयद रहीम शाह के नाम से मुझे 8000 आ चुके हैं। ठीक है, देखें उसने एसएस भी मुझे सेंड कर दिया। तो एसएस लाजमी मांगा करें, फिर मैं बोलूँगा ओके डन थैंक्स। ठीक है, तो यूँ शुक्रिया अदा भी कर दिया करें। तो अब मैं जाऊँगा पेमेंट रिसीव जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये मुझसे बाइनांस पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर। तो हमें इस पे नहीं करना, बल्कि हमें रिसीव हुई है आई हैव वेरीफाइड द पेमेंट। ठीक है, तो अब मैं इसे करूँगा ओके, और यहाँ से कन्फर्म रिलीज, और ये मेरे पास से $27 यानी 8000 रुपये रिलीज़ हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन कुछ लगाई हुई, सिक्योरिटी लगाई हुई है, पास की लगाई हुई है, तो मैंने ओके कर दी। यहाँ से देखें 8000 जा चुके हैं उसको। अब मैं पॉजिटिव व्यूज़ पर आऊँगा और यहाँ पॉजिटिव व्यूज़ दे दूँगा, किसी वजह से किसी गरीब का भला हो जाए, और सबसे पहले आप लोगों का भला हो जाए, क्योंकि आप व्यूज़ देखकर ही जाएंगे। इस पॉजिटिव व्यूज़ का मतलब ये है कि उसकी परसेंटेज बढ़ेगी, जो मैंने आपको बताया था, ये देखना ज़रूरी है। तो मैं लीव कमेंट वगैरह करके यहाँ से ओके कर दूंगा, और यहाँ से चेक एसेट पर क्लिक कर दूंगा और बाहर आ जाऊंगा। देखें फंडिंग अकाउंट 0 हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको बता दूंगा कि स्कैम से किस तरह बचना है, सब समझा दिया। इसके बाद भी आपके पास स्कैम हुआ तो आप समझ लें कि आपने वीडियो को सही नहीं देखा। बार बार देखें, तसल्ली से देखें, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी हैं उसी को फॉलो करना है, उसी के तहत आप विड्रॉल डिपॉजिट करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।